पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को देश में 23,285 नए मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा पिछले साल 24 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा है। इनमें से 14,000 केसेस अकेले महाराष्ट्र से सामने आए। वहां 7 अक्टूबर के बाद से पहली बार इतने ज्यादा केस सामने आए हैं। देश भर में 7 दिन के आधार पर डेली केसेस का रोलिंग एवरेज अब 19,302 हो चुका है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 से 119 मरीजों की मौत हुई। पिछले 3 दिन से मौतों का आंकड़ा 100 के ऊपर ही रह रहा है। इनमें से आधी से ज्यादा मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके अलावा पंजाब में 18, केरल में 13, तमिलनाडु में 5 और मध्य प्रदेश में 4 मरीजों की मौत हुई। जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा केस दर्ज होने के मामले में महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का नाम आया है। राजधानी दिल्ली के आंकड़ों को लेकर विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर नियमों का ठीक से पालन न किया गया तो यहां कोरोना की एक और लहर देखने को मिल सकती है। गुरुवार को दिल्ली में 400 से ज्यादा नए केस सामने आए और 3 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली के अलावा पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या इस साल पहली बार 2000 का आंकड़ा पार कर गई है। गुरुवार तक राजधानी में 2020 एक्टिव केस थे। लोकनायक अस्पताल के एक डॉक्टर ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया कि जनवरी में ऐसे कई दिन थे जब हमारे अस्पताल में कोविड का कोई नया मरीज भर्ती नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम रोज 5 से 6 मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पिछले साल जून, सितंबर और नवंबर में कोविड-19 के पीक्स देख चुकी है। ऐसे में बढ़ते केसेस को देखते हुए राजधानी में कोरोना की चौथी वेव का खतरा जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें कि आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को साफ कहा था कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के पीछे लापरवाही है। उन्होंने कहा था कि अपर्याप्त टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड-19 से जुड़ी सावधानियों का पालन न करने और बड़े समारोहों के आयोजन की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जोर देकर कहा है कि हेल्थ अथॉरिटीज को आक्रामक टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी रखनी होगी। संक्रमण रोकने के लिए आइसोलेशन भी बेहद जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो जहां कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाने चाहिए। बहरहाल इस बीच देश में कोरोना टीकाकरण भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। वैक्सीन लगाने के मामले में अमेरिका के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अब तक 2,43,00,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।